हेलो स्टूडेंट्स। सो नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था बेटा कि वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन. सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन फ्रिक्शन नाउ. Last time we have done last time we have done one video on the beam reaction, and the one was for the rigid body, that cylinder wala question. And now we will go with the problem on the friction. तो जैसे मैंने बोला बेटा, इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन दोनों में एक ही सेम फंडा सिंपल है कि वी हैव डिफरेंट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज, दैट इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस. और उसके अंदर वी विल हैव सम अननोन्स, लाइक रिएक्शन अननोन रहेगा या कोई तो एक आधा फोर्स अननोन रहेगा. और बेस्ड ऑन द गिवन थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ द गिवन अननोन थिंग्स योर बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. मतलब कौन से पर्टिकुलर फोर्स के लिए तुम्हारा बॉडी रेस्ट पर रहना चाहिए. रेस्ट मतलब इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स नहीं होना चाहिए और उसका मोमेंट भी नहीं होना चाहिए बेटा. सबसे पहले चीज मैंने बोला था कि बॉडी का क्या बनाने का बेटा, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चा. मैंने आपको ये चीज बताई थी कि फ्रिक्शन के फंडे में अगर आपको याद होगा, सो सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. अगर बच्चा ये ब्लॉक है और ब्लॉक किसी पर्टिकुलर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो व्हाट विल हैपन, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो व्हेन दिस विल ट्राई टू गो राइट साइड, there will be opposite force which will act on this contact surface. If suppose you are applying some force P, there will be one opposite force which is called as mu n, normal reaction. And what is mu n bacha? There will be a weight which is acting on this body, and this surface will exert a vertical reaction, perpendicular reaction, that is called as normal reaction. This is what is n, that is normal reaction, and based on that we will have frictional force here. So this was the basic things. तो कभी भी जब there will be friction between any two surfaces, make sure that जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है, we are studying statics, मतलब हमारा बॉडी चल नहीं रहा होगा, ये चलने की पोजीशन में होगा. चलने की पोजीशन मतलब दिस विल बी इन द पोजीशन टू मूव, इन द कंडीशन टू मूव. मतलब उसी को बोलते बेटा इम्पेंडिंग मोशन, जिस डायरेक्शन में वो मूव होने वाला है. तो कभी भी जब फ्रिक्शन का फंडा पढ़ेंगे बेटा, तो हम देखने का कि हमारा बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इफ आई विल ड्रॉ द फोर्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, सो क्या क्या चीजें पॉसिबल है बच्चा. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ. पहले हम ऐसा डायग्राम दिख गया तो वी नीड टू अप्लाई ऑल द फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बॉडी को सिस्टम से बाहर निकालना है. मतलब ये मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक इज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, देयर विल बी आइदर ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और देयर विल बी सम इंक्लाइंड प्लेन. सो फिलहाल ये मेरा ब्लॉक है, मेरा ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर है. सो अभी एक फोर्स P लगा रहे हैं. सो बताओ भैया, ये P लगा रहे हैं तो ये मूव मूव कितने वैल्यू पे होगा. मतलब दो ऑप्शन का तरीका है. एक तो ये नीचे आने का कोशिश कर रहा था, मोशन उसका नीचे की तरफ था, और हमने एक फोर्स लगाया सो दैट स्टार्टेड गोइंग अप. पहला चीज. दूसरा, हम इसको आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब मेरा P जो फोर्स है वो दो चीज के यूटिलाइजेशन के लिए होगा. एक तो मेरा बॉडी इधर लेफ्ट में मूव कर रहा था, उसको रोका उसने. दूसरा, इसको मेरे को उधर उठा के लेके जाने का है. मतलब एक बार मेरा मोशन डाउनवर्ड होगा और दूसरी बार मेरा मोशन अपवर्ड होगा बच्चों. ठीक है, तो पहले मैं इसका एफबीडी तो बना देता हूं, बाद में फिर देखेंगे कि वो केसेस क्या है. सो पहले जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि हम लोग जनरली क्या करने का, उसी डायग्राम में कोशिश करने का बच्चों, पहले डायग्राम, सो दैट एंगल हमारा इजी हो जाता है. सो कोई भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउन एक्ट करता है, दैट इज W. ओके बच्चों. दूसरा, देयर इज ऑलवेज, जहां पर भी कांटेक्ट होता है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज N. ओके बच्चों. अभी देयर इज कांटेक्ट विद दिस टू सरफेस एंड देयर इज फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, इसका मतलब देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो अभी यही सरफेस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, either this will be on this direction or this will be on this direction.
मतलब अगर मेरा ब्लॉक उधर मूव होने का कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां रहेगा, अगर मेरा ब्लॉक नीचे जा रहा है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स वहां रहेगा। दीज आर दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक्स। तो बेटा अभी कैसा है, आइदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में ये कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होता है बच्चों कि समझो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक इंक्लाइंड फोर्स होता था F, हम उसको दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे थे बच्चों। नाउ व्हाट वी कैन डू कि अगर मेरे बहुत सारे फोर्स किसी एक तीसरे डायरेक्शन में, मतलब along this plane and perpendicular to this plane, मतलब अब मेरा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बदले मेरा प्लेन कुछ ऐसा है, मतलब मेरा एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से है और मेरा वाई एक्सिस कुछ इस तरह से है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके साथ में जो एंगल बन रहा है ना बेटा, दैट इज द इंक्लिनेशन। सो व्हाट आई कैन डू, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा एक्स एक्सिस along दिस प्लेन है और वाई एक्सिस मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, लाइक दिस वे। सो इसके रेस्पेक्ट में जो भी इंक्लिनेशन रहेगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। सो व्हाट वी हैव नाउ, आई विल जस्ट ड्रॉ द फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बच्चों अगर मैंने फोर्सेस ड्रॉ किए, ये मेरा ब्लॉक है, weight is acting down, normal reaction is acting over here, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलूं बेटा ये मैं इसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं और इसको वाई एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर और एक नीचे, W को अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूं बेटा तो, और एक मेरा P फोर्स यहां लग रहा है, ये चीज हो गई। रिजोल्यूशन में बाद में समझाता हूं, फिलहाल मैं सब फोर्सेस दिखा देता हूं। सो वन, इफ आई एम कंसिडरिंग माय पीस के वजह से मेरा ब्लॉक उधर जा रहा है, सो मेरा फ्रिक्शन लेफ्ट में रहेगा। अगर मेरा ब्लॉक नीचे जा रहा है, पी खाली रोकने के लिए यूज हो रहा है, तो मेरा ब्लॉक का फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में होगा बच्चों। सो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको रिजॉल्व करता हूं। अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के लिए बेटा लास्ट टाइम एज वी हैव सीन कि अगर ये W है, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90, सो ये एंगल कितना होएगा 60। अगर ये 60 डिग्री हुआ बच्चों तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये 90, ये 60, तो दिस विल बी 30 डिग्री। इसका मतलब इस वेट ने इस लाइन के साथ 30 डिग्री बनाया। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो इसका दो कंपोनेंट, वन विल बी W cos 30, सेकेंड विल बी W sin 30। सो आई रिजॉल्व दिस नाउ, मतलब W को हमने रिजॉल्व कर दिया दो डायरेक्शन, इधर और इधर। एंगल कैसा मालूम पड़ा बेटा, जो इधर वाला एंगल होगा वही इसके साथ होगा। सो दिस इज W 30, so this will be W cos 30, this will be W sin 30. This is my standard forces. Okay बच्चा, now द सेकेंड थिंग, अब ये तो क्लियर हो गया, मेरे बेसिक फोर्सेस आ गए बेटा। अब खाली ये डिसाइड करना है कि मेरा फोर्स जो P है वो किस लिए यूज हो रहा है। ये इसलिए यूज हो रहा है कि वो नीचे जा रहा था उसको रोकने के लिए यूज हुआ, या इसलिए यूज हो रहा है कि उसको भैया ऊपर मेरे को लेके चलाना है। दो ऑप्शन तुम्हारे पास तरीका बेटा। सो यही दोनों केस में P की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते हैं हम लोग रेंज ऑफ P। कभी कभी क्वेश्चन आता है P टू मूव द ब्लॉक अप, सो अपने को क्लियरली बोला गया है कि ब्लॉक को ऊपर मूव करना। कभी कभी बोलेगा P टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ द ब्लॉक वाज गोइंग डाउन, मतलब ब्लॉक मेरा नीचे जा रहा था, P उसको रोकने के काम आ रहा है। सो सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बच्चों कि P का रेंज निकालो, मतलब P का एक मिनिमम वैल्यू आएगा, P का एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। सो वो हमको डिसाइड करना है कि कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा, तो वही है दो चीजें। सो नाउ वी विल draw this FBD for both the cases now. Here my block is this way,
my weight was acting down vertically, इसकी वैल्यू दी हुई है, what is the value of this weight is 1000, so we got 1000 Newton here. Your perpendicular reaction was like this way, this was N, there was force P, इसको दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया बच्चा. This angle was 30 degree, so this is 1000 cos 30 and this is 1000 sin 30 बच्चों. This we have done. बेसिक कंडीशंस बच्चा हमने डिसाइड कर ली. वापस सेम चीज, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स वाज P, resolution was in two direction 30 degree, this was 1000 cos 30 बच्चों, this is 1000, this is 1000 sin 30. अभी खाली एक चीज रह गया है, क्या? if my block is moving down, तो ये नीचे जा रहा है बेटा, तो हम ऐसा ऐसा डॉट डॉट दिखाते हैं इधर और इसी को लिखते हैं इम्पेंडिंग मोशन. क्या लिखते हैं बेटा? इम्पेंडिंग मोशन. मतलब मेरा ब्लॉक नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, तो जब नीचे जाने का कोशिश करेगा तो सरफेस पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. मतलब इधर इसी सरफेस के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बच्चों, उसका नाम होगा म्यू एन, विच इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, म्यू इज समथिंग ओवर हियर, व्हाट इज द वैल्यू? 0.15. तो आई विल राइट 0.15 n. This is one thing. But if your block is going up, means your impending motion is up. So what will happen? Frictional force will be in opposite direction, that is mu n, which is nothing but what? 0.15 n. Okay बच्चों, till here you are clear with that? So now my FBT is drawn. I have drawn all the forces, active, reactive, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ रहा था बच्चों, तो मैंने फ्रिक्शन दिखा दिया. फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है? Along the surface of contact. किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा बॉडी मूव होने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में along the surface of the contact कौन एक्ट करता है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स. वी हैव ड्रॉन दैट. ठीक है. सो वापस ये तुम्हारा बॉडी इक्विलिब्रियम पे है. बॉडी इक्विलिब्रियम पे है मतलब दिस वाज गोइंग डाउन, दिस वाज गोइंग अप. तो दोनों केस ले लिया हमने. चलो बच्चों, सो इक्विलिब्रियम पे है मतलब summation fx is 0, summation fy is 0. we'll start with that conditions. तो is that clear? summation fx is equal to 0. मतलब तुम्हारा नाउ x direction is this one and y direction is this one, right? हमने along the plane and perpendicular to the plane को xy assume कर लिया बच्चों. so what is fx? लेफ्ट साइड में जा रहा है 100 sin 30, लेफ्ट में एक ही फोर्स है बच्चों, और राइट साइड में कौन जा रहा है? P. राइट साइड में कौन जा रहा है? म्यू 0.15 n, और 1000 sin 30 is going left, that is minus, is equal to 0. we got one equation. that equation is nothing but sin 30 is half. sin 30 is half बच्चों. so we will have one equation here. P plus 0.15 n is equal to minus, उधर गया तो प्लस हो गया. 1000 sin 30 is nothing but 500 आना चाहिए. so this will go on that side and that will be 500. this is my first equation. now my second equation is summation fy is equal to 0. I write down summation fy is equal to 0 first of all. here only summation fy is equal to 0. so what is my summation fy? normal reaction is going up, that is plus,
1000 cos 30 is going down, that is minus is equal to 0. So we got n over here, which is what? 1000 cos 30. 1000 cos 30. What is the value? 866.025. You can write 03 also, कोई issues नहीं है. Once you got n का value, put here in 1. So from 1, what we will get? I'll put this n over here. So I'll get the answer as into 0.15 किया तो 129 आता है. 500 minus this answer किया तो 370.096. 370.096. So we are getting here from this equation P का value as 370.096. That is nothing but 370.1. This is my one force. This is my one force. Now second I'll calculate for this case 2. For this case 2, this is my first calculation for case 1. Okay बच्चों. Now for this case 2, again I'll write that फिर से summation fx is equal to 0. Summation fx is equal to 0. What is summation fx? Again p right में जा रहा है, point sin 30 left में आ रहा है, 0.15 भी left में आ रहा है. So I'll write 1000 sin 30 minus 0.15 n plus p is equal to 0. So we got one equation. Okay, what we got? P minus 0.15 n is equal to, ये उधर चला गया तो 500 हो गया. This was my first equation. Now बच्चा second equation, if I'll calculate summation fy is equal to 0, so your n is equal to the same thing. n is equal to again 1000 cos 30. So you got the same value of n, that is 866.025 आया था. Same value we are getting here. If we'll put n here from 1, what will get? ये वैल्यू जाके उधर ऐड हो जाएंगे बेटा. मतलब 500 866.025 into 0.15, that will be added to 500, that is 629.90. So your answer P का value is coming 629.90. So we got one value here, that was P minimum. This is P maximum. बेटा ये मैक्सिमम और मिनिमम का फंडा क्या है? अभी देखो एक केस में व्हाट वाज हैपनिंग, योर ब्लॉक वाज गोइंग डाउन, वो नीचे जा रहा था ना, नीचे जा रहा था तो उसको रोका. दिस इज वन कंडीशन. सेकंड कंडीशन में व्हाट इज हैपनिंग, बेटा वो उसका वेट की वजह से दैट वाज गोइंग डाउन तो रोका. दूसरे केस में उसको ऊपर लेके जाने का मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वी नीड टू अप्लाई द मोर फोर्स. इसीलिए क्या हुआ कि जब वो नीचे जा रहा था उसको रोकने के लिए हमको कम फोर्स की जरूरत लगी, और जब मुझे उसको ऊपर उठा के लेके जाना था तो मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत लगी. इसलिए क्या करते बच्चा, सो वी गॉट द टू कंडीशन ओवर हियर. एक फोर्स का वैल्यू आया, दूसरे फोर्स का वैल्यू आया. इन दैट केस व्हाट वी हैव, P का वैल्यू एक मिनिमम आया which was 370.09, that was nothing but 370.1. you can write, otherwise leave as it is, Newton. दूसरा P मैक्सिमम आया बच्चों, that was 629.9. so these are the two values, है ना, इसी को बोलते हैं रेंज. so what is the range of P? range of P is nothing but what, 370.09 से लेके 629.9 तक. मतलब ये P की वैल्यू 370.09 से बड़ी और 629 से छोटी. ओके बच्चों, दिस इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू यू कैन से, राइट? पक्का? सो व्हाट वी हैव डन, पहले हमने क्या किया बेटा, एफबीडी ड्रॉ किया, मतलब दिस इज मिनिमम स्टार्ट. इसके लिए यहाँ पे क्या दिखाते हैं, इक्वल. सो व्हाट वी हैव डन इन फ्रिक्शन, what we will have
कि हमारे को क्या रहेगा बेटा, फ्रिक्शन में सेम चीजें, बॉडी विल बी कनेक्टेड। सो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है। सो वंस आवर डायरेक्शन इज डिसाइडेड, मूव होने वाला है, इसीलिए हम लिखते हैं बेटा इंपेंडिंग मोशन, जिस डायरेक्शन में मूव होने वाला है उस डायरेक्शन में मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का उसके मतलब अकॉर्डिंगली मुझे फ्रिक्शन फोर्स दिखाना पड़ता है। तो जिस डायरेक्शन में मूव होने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वी हैव वन फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। डायरेक्शन डिसाइड हो गया, एक्ट कहां करता है, अलोंग दी कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। सो हमने क्या करे बेटा, सबसे पहले वी ड्रॉन दी एफबीडी ऑफ दी क्वेश्चन। तो इफ यू सी हियर, दिस वाज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने देखा बेटा कि मेरा ब्लॉक था, ब्लॉक ये सरफेस पे था। तो हमेशा कोई भी ब्लॉक कहाँ एक्ट करता है, वेट नीचे, दो परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल, जब जहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस होते हैं वहां पे क्या आता है बेटा, परपेंडिकुलर रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ये दो चीजें तो ऐसी हो गई। यहाँ पे एक फोर्स ये दिया हुआ था, मतलब दिस वाज द एक्टिव फोर्स, दिस वेट वाज द एक्टिव फोर्स, दिस वाज द रिएक्टिव फोर्स, राइट। ये चीजें तो बेसिक हो गई, रेगुलर फोर्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव। नाउ इफ देयर विल बी फ्रिक्शन, सो हमेशा जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा बॉडी मूव होने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में along the surface there will be one force which is called as frictional force. So बेटा ये हमने बेसिक फोर्स दिखाए थे। बाद में बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, ये दो कंडीशन देखी बेटा हमने, ये वाली जो क्वेश्चन, ये फोर्स डायग्राम बनाया बेटा, दिस इज नॉट कंप्लीट एफबीडी, दिस इज जस्ट विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। हमने बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन हमने दोनों डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर किया। एक डायरेक्शन में क्या हो रहा था, माय ब्लॉक वाज ट्राइंग टू गो डाउन, तो जिसको रोकने के लिए मुझे पी अप्लाई करना पड़ा। एक क्वेश्चन में मेरा पी का जो काम है वो उसको ऊपर उठाने के लिए यूज हो रहा है, मतलब मिनिमम फोर्स में कितना अप्लाई करेगा जो स्टार्ट होगा। एक केस में वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि रुकेगा जस्ट, और एक केस में कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि जस्ट वो चालू होगा, मतलब चालू होने के पहले की कंडीशन, उससे ज्यादा हो गया तो चालू हो जाएगा। वी आर नॉट इन मोशन, वी आर इन रेस्ट पोजीशन। इसके लिए क्या करते बेटा कि वो नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, कौन से पोजीशन पे वो रुक गया, ऊपर चलने वाला था कौन से पोजीशन में वो रुका है, उसके बाद वो चलना चालू हो जाएगा। दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम। सो वी हैव डन, कंसीडर कि माय ब्लॉक इज गोइंग डाउन, जब ये नीचे जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन, बट दैट इज अलोंग द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस, उसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू एन, राइट। दिस इज द थिंग्स, ओके। सो वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज we calculated the values based on the given, because ये बॉडी कहाँ है पर बेटा, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब summation fx is 0, summation fy is 0. For this condition we applied the summation fx is 0, summation fy is 0, we got the unknown values of n and p. For this case also we applied the summation fx and summation fy is equal to 0, अपने को n और p मिल गया। This is what is the question, and from here we got the three values, p minimum मिला, p maximum मिला, और also we had got n की values which was what, 866.025 or something, right? It was 866.025, right? Perfect. Okay बच्चों, so this was the normal reaction. Based on that we calculated p minimum, p maximum. अगर p minimum और maximum आ गया तो we got the p का range, and that's what is the question which belongs to the friction. Okay बच्चों, thank you so much.